सूरजपुर गांव अपनी खूबसूरती और परंपराओं के लिए दूर दूर तक मशहूर था। हर साल यहां मकर संक्रांति का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता था। यह दिन गांव वालों के लिए सिर्फ त्योहार नहीं, बल्कि अपने जीवन में सकारात्मकता और भलाई की नई शुरुआत करने का अवसर भी था। इस साल का मकर संक्रांति का त्योहार कुछ खास होने वाला था। गांव के बुजुर्ग और सम्मानित व्यक्ति दादाजी बच्चों और युवाओं को हर साल इस दिन कहानियां सुनाते थे, लेकिन इस बार उन्होंने कहा, इस मकर संक्रांति मैं सिर्फ कहानियां नहीं सुनाऊंगा, बल्कि तुम सबको सिखाऊंगा कि यह त्योहार असल में क्या है। गांव में मकर संक्रांति से पहले खूब तैयारियां चल रही थीं। हर घर में तिल गुड़ के लड्डू बन रहे थे, पतंगों की खरीदारी हो रही थी और लोग नदी किनारे स्नान करने की योजना बना रहे थे। लेकिन इसी बीच गांव के कोने में रहने वाली विधवा माया और उसके बेटे गोपाल का जीवन संघर्षों से भरा हुआ था। माया के पास न तो खाने के लिए अनाज था, न ही पहनने के लिए गर्म कपड़े। गांव के युवा रोहित ने यह देखा और उसने ठान लिया कि वह इस मकर संक्रांति पर माया और गोपाल की मदद करेगा। उसने अपने घर से कुछ अनाज, कपड़े और तिल गुड़ के लड्डू इकट्ठा किए। इसके अलावा उसने गांव वालों से भी दान करने की अपील की। रोहित ने कहा, इस पर्व का असली अर्थ तभी पूरा होगा जब हम दूसरों की जरूरतें पूरी करेंगे। रोहित की इस पहल से गांव में एक नई जागरूकता आई। हर किसी ने माया और गोपाल के लिए योगदान दिया। दूसरी ओर गांव का एक लड़का विजय, जो स्वभाव से गुस्सैल और कठोर था, मकर संक्रांति को महज एक सामान्य दिन मानता था। उसकी मां ने उसे तिल गुड़ के लड्डू दिए और कहा, इन लड्डुओं को गरीब बच्चों में बांट दो, इससे तुम्हें सच्चा आनंद मिलेगा। विजय पहले तो झिझका, लेकिन मां के कहने पर वह लड्डू लेकर बाहर निकला। रास्ते में उसने देखा कि माया का बेटा गोपाल अकेला बैठा हुआ है। वह ठंड से कांप रहा था और भूखा था। विजय ने उसे एक लड्डू दिया। गोपाल की आंखों में चमक आ गई। उसने कहा, भैया, यह मेरे जीवन का सबसे अच्छा दिन है, धन्यवाद। गोपाल की इस मासूमियत ने विजय को अंदर तक झकझोर दिया। उसने सोचा, अगर एक छोटे से लड्डू से किसी को इतनी खुशी मिल सकती है, तो मैं क्यों ना अपनी कठोरता को छोड़कर दूसरों की मदद करूं। उसी दिन विजय ने यह संकल्प लिया कि वह हमेशा दूसरों के लिए अच्छा करेगा। मकर संक्रांति के दिन सूरजपुर के बच्चे पतंगबाजी में मशगूल थे। सबकी कोशिश थी कि उनकी पतंग सबसे ऊंची जाए। गांव का गरीब लड़का रामू, जो माया का पड़ोसी था, दूसरों की पतंगें उड़ते हुए देख रहा था। वह खुद पतंग खरीदने में असमर्थ था। सिया, जो गांव के अमीर घर की लड़की थी, रामू की हालत देख रही थी। उसने अपनी नई पतंग रामू को दी और कहा, लो, इसे उड़ाओ। पहले तो रामू झिझका, लेकिन सिया के उत्साह बढ़ाने पर उसने पतंग उड़ानी शुरू की। जब रामू की पतंग आसमान में ऊंची उठी, तो उसके चेहरे पर खुशी और आत्मविश्वास झलक रहा था। सिया ने महसूस किया कि असली खुशी दूसरों को खुश करने में है। उस दिन उसने सीखा कि मकर संक्रांति का मतलब सिर्फ अपनी खुशी नहीं, बल्कि दूसरों की खुशी में शामिल होना भी है। शाम को जब दादाजी ने सबको इकट्ठा किया, तो उन्होंने कहा, आज मैंने तुम्हें मकर संक्रांति के असली अर्थ को अपने अनुभवों से सीखते हुए देखा। रोहित ने माया और गोपाल की मदद करके त्याग और दान का महत्व दिखाया। विजय ने समझा कि तिल गुड़ की मिठास सिर्फ स्वाद में नहीं, बल्कि इसे दूसरों के साथ बांटने में है। और सिया और रामू की कहानी ने यह सिखाया कि दूसरों की खुशी में शामिल होना ही सच्चा पर्व है। दादाजी ने सभी को समझाया, मकर संक्रांति का यह पर्व हमें सिखाता है कि हर मुश्किल के बाद उजाला आता है। जैसे सूर्य उत्तरायण होकर दिन बड़े और उजले करता है, वैसे ही हमें भी दूसरों के जीवन में रोशनी लानी चाहिए। यह त्योहार सिर्फ पतंग उड़ाने, लड्डू खाने या नदी में स्नान करने का नहीं, बल्कि दान, प्रेम और दूसरों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का प्रतीक है। उस साल मकर संक्रांति के दिन सूरजपुर में न सिर्फ पतंगें ऊंची उड़ी, बल्कि हर व्यक्ति का दिल भी दान, प्रेम और सच्चाई से भर गया। हर किसी ने महसूस किया कि यह त्योहार हमें खुद को बेहतर बनाने और दूसरों के जीवन को बेहतर बनाने की प्रेरणा देता है। दादाजी की आखिरी बात सभी के दिलों में गूंज रही थी। त्योहार वह है जो हमें अपने भीतर और अपने आसपास रोशनी फैलाने का मौका दे। ऐसी मजेदार कहानियां सुनने के लिए
हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।